हेलो एवरीवन। तो आज हम जो इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट करेंगे, यहाँ से आपके एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रास्ता स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का आइडिया लिया है, बट मेनली दिस होल बुक इज़ अबाउट जर्नल एंट्री। साथ साथ कुछ अकाउंट्स भी रहेंगे, बट मेनली जर्नल पर फोकस रहेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट जर्नल एंट्री, एक पॉइंट जो रह गया था कल थ्योरी पोर्शन में, वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हुए फॉर्मेशन के वक्त जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं कंपनी को, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी। ये किस तरीके के हो सकते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कई तरीके के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। वो हो सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी में जो पेमेंट होती है, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपको याद है ना ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो एक कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी पड़ती है। कई बार माइंड में आता है कि जब एक ऑथोराइज्ड कैपिटल सिर्फ नॉमिनल कैपिटल है, तो क्यों ना कंपनी ऐसे लिख दे कि 1000 करोड़, चाहे वो मर्जी है ना कंपनी की करनी है या नहीं करनी है। बट एक्चुअल में जो भी कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी भी मेंशन करती है ना, उसे उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ड्यूटी पे करनी होती है। फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। कुछ पहले जो बुक्स वगैरह बनानी पड़ती है। इन केस ऑफ कंपनी हैज फॉर्म टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, द फीस चार्ज बाय द अकाउंटेंट, वैल्यूअर जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, इन सब की जो फीस पे करनी पड़ती है, वो सब खर्चे, यानी कि जो बिजनेस के फॉर्मेशन के वक्त स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे होते हैं, उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। एंड एज पर अकाउंटिंग सेक्शन 26, preliminary expenses are to be written off in the year in which they are incurred। जिस साल ये एक्सपेंसेस एक्चुअल में किए जाते हैं उसी साल इनको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब है उसी साल इसको ख़त्म करना होता है, इसे बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाया जाता। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई प्रीमियम रिजर्व है, प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, तो उस वक्त एक रिजर्व फॉर्म कर लिया जाता है जिसे प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, और सारी अमाउंट को उसी में शो कर दिया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बियर करने में, और अगर फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है तो सेम ईयर जिस ईयर में एक्सपेंसेस बियर किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो कर दिया जाएगा। नाउ हाउ वी विल डू द जर्नल एंट्री इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए ना जो हमने थ्योरी की थी उसे माइंड में रखेंगे। 4 स्टेप्स होते हैं। पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस इशू करना है वो एक तरह की ऐसी एक्टिविटी है जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। सेकेंडली एप्लीकेशन रिसीव होती है। एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, और फिर जब भी ज़रूरत होती है कंपनी को वो कॉल्स मंगवाती है। ये प्रोसेस होता है एक्चुअल में कंपनी में शेयर्स को इशू करने का। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एप्लीकेशन आती है ना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस दे दिया, अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है ना, तो उस एप्लीकेशन को फॉर्म भरने के साथ ही जो फीस वहाँ मेंशन होती है, पर शेयर वैल्यू जो मेंशन होती है, जो एज पर गाइडलाइन 25% से कम नहीं होनी चाहिए, वो अमाउंट पब्लिक को पे करनी पड़ती है। ठीक है, किस बैंक में? स्केड्यूल बैंक। जो कंपनी ने अपने नाम का एक स्केड्यूल बैंक ओपन करवाया, वहां पर ये अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है। तो सबसे पहले पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो मतलब कंपनी का बैंक बढ़ेगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर मतलब अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, एंड इफ नथिंग इज मेंशन वी विल अज्यूम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री होती है मनी रिसीव होगा और शेयर एप्लीकेशन की वजह से रिसीव होगा, तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अगर कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली सिचुएशन पूरी हो जाती है, जो कितनी थी 90%, फिर शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन के साथ मनी मंगवाया गया है वो एक तरह से शेयर वैल्यू ही मंगवाई गई है,
वो फीस शेयर कैपिटल को फॉर्म करने के लिए ही मंगवाई गई है। बट क्योंकि कंपनी पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जब तक मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन का नहीं मिल जाता तब तक वो शेयर कैपिटल नहीं फॉर्म कर सकती, क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेंट्स को वापस देना पड़े। दैट इज वाई एप्लीकेशन के केस में पहले मनी आता है, और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उस एप्लीकेशन मनी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, शेयर कैपिटल में। इन दिस वे देखो, एक बार तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया और दूसरी बार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया, तो लेजर में ऑटोमेटिकली जो ये एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जीरो अमाउंट आ जाएगी। कुछ केसेस में शेयर एप्लीकेशन का मनी रिटर्न भी करना पड़ सकता है। हो सकता है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जितने ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, कंपनी सबके एक्सेप्ट तो कर नहीं सकती। जितनी कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स उतने ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है मैक्सिमम, तो बाकी शेयर्स एप्लीकेशन का अमाउंट वापस किया जाएगा। फॉर दैट द जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक कम हो रहा है क्योंकि उनका मनी रिटर्न किया जा रहा है। कौन सा मनी रिटर्न किया जा रहा है, जो शेयर एप्लीकेशन से रिसीव हुआ था। ये एक्चुअल में जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है ना, उसकी रिवर्स एंट्री है, राइट। फर्स्ट एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब उनका मनी रिटर्न कर देंगे तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब कंपनी ने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। अब उन लोगों को लेटर भेजा जाएगा कि आप लोगों के शेयर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, आपको 15 दिन के 14 दिन के अंदर अंदर या कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर अलॉटमेंट का मनी पे करना है। क्योंकि शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, शेयर होल्डर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, तो अब सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही मान लो अलॉटमेंट के लिए नोटिस भेज दिया ना, पैसा तो मिला नहीं, देखो भी अलॉटमेंट के लिए नोटिस भेज दिया शेयर होल्डर्स के पास, उन्हें ये कह दिया आपको ये मनी पे करना है। जैसे ही हमने ऑर्डर दिया तो हम यहाँ पर ड्यू अमाउंट के लिए ड्यू लिख देंगे कि अमाउंट ड्यू है, बट हम शेयर कैपिटल फॉर्म कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, जिन्होंने एप्लीकेशन के साथ मनी आया हुआ है जिनका, तो डेफिनेटली अलॉटमेंट का मनी भी आएगा। इस अजम्पशन के साथ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट। ऑब्वियसली शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है कैपिटल का बढ़ना, ठीक है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। उसके बाद जब एप्लीकेंट जितना भी टाइम पीरियड था 14 डेज का, ये जो भी नोटिस था, मनी आ जाएगा। जब मनी आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट होगा। जो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था अब इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर सारा पैसा आ जाता है तो देखो शेयर अलॉटमेंट को एक बार डेबिट किया, एक बार शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, तो ये बैलेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस अकाउंट को भी कहीं शो नहीं किया जाएगा, ना ये ट्रायल बैलेंस में आएगा, ना P&L में आएगा, ना बैलेंस शीट में आएगा। रीजन बीइंग इनका बैलेंस हो गया। ट्रायल बैलेंस में उन्हीं अमाउंट्स को लिखा जाता था जिनके बैलेंसेस बच जाते थे। ओके, अलॉटमेंट समझ आ गया। उसके बाद कंपनी कॉल्स करेगी, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कॉल्स इज, कॉल्स बिल्कुल सेम अलॉटमेंट की तरह होती है। जैसे ही कंपनी कॉल करती है, 14 डेज का नोटिस देना ज़रूरी है ना, हमने पढ़ा था, तो कॉल तो कर दी हमने, लोग शेयर होल्डर्स को एक नोटिस तो सेंड कर दिया। तो जैसे ही नोटिस सेंड किया ना जिस डेट को, उसी डेट को हम कर देते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब फर्स्ट कॉल का मनी मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, जब तक फाइनल कॉल्स नहीं होती सेम जर्नल एंट्री रहेगी। तो हमने 4 स्टेप्स किए, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर यू कैन से सेकेंड और फाइनल कॉल, और जितनी भी कॉल्स है इस तरीके से सेम एंट्रीज रहेंगी कॉल्स में। ओके, अभी जो हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। व्हेन वी से एट पार देन इट मीन्स शेयर्स को फेस वैल्यू पर इशू किया जा रहा है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और पब्लिक को भी 10 रुपीज़ का इशू किया जा रहा है। उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मंगवाए जा रहे, कम भी मंगवाए जा सकते हैं, डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है, बट फॉर नाउ यहाँ पर 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 पर ही इशू किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। पेमेंट किस तरीके से होगी, 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन के साथ देने, यानी कि जब शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे तो उन्हें 3 रुपीज़ पे करने, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज़ फाइनल कॉल के साथ देने। इस तरीके से इन्विटेशन दिया। ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड, सभी शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज,
ledger account and show the capital account in balance sheet of the company, assuming that all sums due on allotment and calls have been received. ये assume करते हुए कि सारा पैसा आ गया, allotment का भी सारा पैसा आ गया, calls का भी, जो हर बार केस नहीं होगा और आपने जो प्रैक्टिकली आगे क्वेश्चन करने उनमें तो डेफिनेटली नहीं होने वाला. शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 and 4,000 फुल्ली पेड शेयर वर ऑल्सो इशू टू द प्रमोटर ऑफ देयर सर्विसेज. यानी कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, और 4,000 प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए गए हैं एज अ फुल्ली पेड अप. मतलब 4,000 शेयर 10 रुपीज़ का ईच, 40,000 के शेयर्स तो प्रमोटर को इशू कर दिए गए. लेट्स सी जनरल एंट्री कैसे करनी. सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी आता है. पहले एप्लीकेशन का मनी आएगा, बाद में वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि सारी एप्लीकेशन का मनी आएगा या नहीं आएगा. बट अलॉटमेंट से पहले वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगी, यानी कि अमाउंट को हम ड्यू शो करेंगे, और जब 14-15 दिन बाद वो पैसा मिल जाएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे. लुक एट दिस क्वेश्चन. रिसीव हो रहा है, ये आपको राइट नहीं करना है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो बोल्ड लेटर्स है उसमें शो किया हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मनी रिसीव हुआ 30,000 शेयर्स 3 रुपीज़, कितने 90,000. इस तरीके से 90,000. 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो टोटल शेयर कैपिटल होगी 3 लाख रुपीज़. बट हम किस में मंगवा रहे हैं? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ फाइनल. So in this way, first is bank account debit to equity share application. Next, अब जो ये एप्लीकेशन का मनी है किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? शेयर कैपिटल में. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर्म हो गई. अब अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी. अलॉटमेंट के लिए पहले ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट भी 3 रुपीज़ थी, 30,000 शेयर 3 रुपीज़ का ईच, 90,000. नेक्स्ट है जब रिसीव होगा. जब मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और सिमिलरली आप फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी कर देंगे. शेयर इशू एक्सपेंसेस कैसे होंगे? बहुत इजी. शेयर इशू एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? डेबिट, और इन एक्सपेंसेस की वजह से बैंक अकाउंट कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट. और जो प्रमोटर्स को दिया जाता है ना, क्योंकि प्रमोटर्स ने शुरू में जो खर्चे उठाए उन्हें बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट. ठीक है, वी विल यूज द टर्म इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट. सो द जनरल एंट्री विल बी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट. क्योंकि प्रमोटर्स को शेयर दिए हैं तो डेफिनेटली शेयर की वजह से शेयर कैपिटल तो फॉर्म हो रही है, बट मनी रिसीव नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर कहीं भी बैंक को मेंशन नहीं किया, सीधा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. यानी कि जो प्रमोटर्स को हमें पे करने चाहिए थे वो कॉस्ट किससे सेटल कर दी? शेयर कैपिटल से सेटल कर दी. लेजर अकाउंट बनाने. लेजर अकाउंट बस सिंपल है, जैसे जनरल से ट्रांसफ़र किए जाते हैं वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. हाउएवर लेजर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट एक बार आप देख लेना, और जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिकल तो उसमें आप लेजर अकाउंट मत बनाना, बस इलिस्ट्रेशन में देख लेना कि कैसे किया. और बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे आपने सीखी है. इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड ऑल तो मेंशन नहीं है, बस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है, वो शो कर देना. 34,000 कैसे? 30 तो पब्लिकली इशू किए और 4 प्रमोटर को दिए, तो अल्टीमेटली पूरे 34 हो जाएंगे. सारा पैसा मंगवा लिए इसलिए पूरे 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किए. सारा पैसा मंगवाया है इसीलिए तो इसे फुल्ली पेड अप में डाला. So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.